दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम 2022 में जो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। यूं समझना है कि आप जो है एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन जो है आपके सामने है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में फटाफट सभी क्वेश्चन का जो है आंसर को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकीय, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको कहा था कि सभी के बारे में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट मतलब की जो रचना बातचीत है वो क्या है, या फिर उसने कहा था जो है वो क्या है, या फिर जो संपूर्ण क्रांति है वो क्या है। तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, या फिर यात्रा संस्मरण, या फिर ललित निबंध है। बिल्कुल फर्स्ट का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है, इसका जो राइट आंसर आपके बिल्कुल हो जाएंगे वो है निबंध, ठीक है। तो राइट आंसर आपके फर्स्ट का ऑप्शन डी हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, या फिर भारतेंदु युग, या फिर द्विवेदी युग, या फिर स्वातंत्र्योत्तर युग, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, कल भी आपको ये क्वेश्चन हम करवाए थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए काफी बहुत गजब, बहुत आंसर आप लोगों के सही आ रही है। एक बार आप लोग जम करके और शेयर कर देंगे जितने भी लोग हैं, ठीक है। जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे और वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे। मैं ये बार बार आप लोगों को नहीं बोलूंगा, ये चीज आप लोगों को कर देना चाहिए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सेकंड का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपके स्क्रीन पर। जायसी थे, जायसी जो है वो क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। काफी कम दिन बचा है, बस आप लोगों को दिमाग में रखना है। जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत लाइव खत्म होने के बाद उसको रिपीट कर लेना है। चलिए, हाय सर, सेकंड का बी, थर्ड का सी। हाँ बहुत अच्छी बात है, रिया राज ने सबसे पहले, उसे भी पहले युक्की पांडे। चलिए थर्ड का बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके फकीर। तो जायसी थे वो बिल्कुल फकीर थे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 4। जायसी हिंद साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, या फिर सगुन भक्ति काव्य। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि जायसी जो है वो हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन 4 का आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 4 के राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, वो है प्रेम मार्गी शाखा, यानी कि ऑप्शन भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समय का बिल्कुल आपका ध्यान रखा जाएगा, बस आप लोग आंसर देते चलिए, टेस्ट के जैसा आप लोग आंसर देते चलिए और हम लोग जो है क्लास को आगे लेते चलेंगे। आपको एक चीज याद रखना दोस्तों, जो अभी इस वक्त को सोया, यानी कि जो इस वक्त नहीं पढ़ा, तो समझ जाइए वो शुरू में चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, उसका जो रिजल्ट है वो खराब आएगा। तो प्लीज चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़ा हो, प्लीज आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जायसी की जो है काव्य की भाषा वो कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रज है, या फिर अवधि है, या फिर अरबी है? तो जायसी की काव्य की जो है वो कौन सी भाषा में है, कौन सी भाषा में रचित है? तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 का आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 5 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके अवधि, यानी कि ऑप्शन सी 5 नंबर के राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए हेलेना मुर्मू, चलिए बहुत अच्छी नाम है आपका, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे। हाँ जी, 5 का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, अवधि। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है जो कि हम लोगों को निजी जिंदगी में, खुद की जिंदगी में अपनाना चाहिए? आप लोग बताएंगे, क्या विद्वतापूर्ण बात करना, या फिर तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या फिर आवाज होकर अपने से बातचीत करना? तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है, जो अच्छा तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो क्या है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है अवाक होकर। ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आपको जो राइट आंसर लगाना बिल्कुल लगाना है, वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये जो है मनुष्य की सबसे उत्तम तरीका है। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि कभी अगर आप पढ़े हो या ना पढ़ा हो, रात को सोने से पहले आपको कम से कम 5 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि आज जो है आपने दिन में क्या क्या किया। तो एक प्रकार का ये अवाक होकर बात करने में आएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन आपका 7। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, या फिर आत्मीयता है, या फिर बिल्कुल प्रभावपूर्ण भाषा है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है 7 का आंसर देंगे कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल 7 का जो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है आत्मीयता, यानी कि ऑप्शन सी 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। आई एम ए न्यू स्टूडेंट। चलिए जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, प्लीज वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार अंदर में जाकर के चैनल का जरूर देखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ दोस्तों पढ़ाई जाती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करते चलेंगे और वीडियो को देखिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि लाइक नहीं किए हैं, बिल्कुल लाइक करने में आप लोग कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, प्लीज लाइक करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। झंझन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है वो किसकी रचना है?
फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता ये जो है किसकी रचना है, रघुवरी सहाय की या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की या फिर अशोक वाजपेयी की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 8 की जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके गजानन माधव मुक्तिबोध की, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था। बिहार में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो 9 के आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए रागिनी कुमारी सीक्रेट आर्मी, सर नाम लीजिए सिविल गेमर। देखिए नाम लेना जो है हम लोग अब कम कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम आप लोगों के पास, आप लोगों को खुद मालूम है टाइम बहुत कम है, तो प्लीज नाम लिया करेंगे। कभी कभी जो आप लोग जो पहले आंसर देंगे उसका भी नाम लेंगे और बीच बीच में नाम लेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो है जुन करिए, और ये भी पीडीएफ जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे 100% मिलेगा, जैसे कल आपको मिला था विद आंसर के साथ। तो प्लीज आप लोग जो भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का टारगेट रखते हैं कि कम से कम दोस्तों आपको 250 पुराना है। अगर 250 पुर गया तो वैसे पीडीएफ आपको मिलेगा, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा कि अगर आप 250 पुराएंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके सर जी, चलिए ओके, बिल्कुल 10 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है 23 जून 1844 को, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर देंगे, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 11 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके श्रृंगार रस। तो जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वो क्या है, आपके श्रृंगार रस, यानी कि राइट आंसर 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, चलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत हो तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको बाद में दिखेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा। प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त रूप लेई के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जो है वो रत्नसेन तथा पद्मावती को जो है कौन से कथा के, यानी कि कथा को किस प्रकार से जोड़ा था। फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल 12 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है रक्त रूप लेई द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन बहुत खूब, आप लोगों की शानदार कमेंट आ रही है, शानदार आंसर आ रही है। चलिए यानी कि हिंदी की तैयारी जो है कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट है। एक चीज आपको बताते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी और इंग्लिश को दोस्तों अगर आप 100% लिखेंगे ना तो आपको 95, 100 इस तरीके से मार्क्स मिलता है, खास करके लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो प्लीज आप लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट को सीरियस लें, और लैंग्वेज सब्जेक्ट ही आपको जो है एक प्रकार का ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। अगर आपका टारगेट 400 है, 450 प्लस है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट में ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ताबड़तोड़ मेहनत जो है हम लोग करवाएंगे, बस आप मेरे साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। अपने आंसुओं से, गंगा जल से या फिर इनमें से किसी नहीं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 13 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके ऑप्शन ए, यानी कि अपने आंसुओं से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। 15वीं सदी। क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस सदी के प्रमुख लेखक थे। फटाफट आप लोग आंसर देंगे किस सदी की होगा यहाँ पर, ठीक है। 15वीं या फिर 16वीं या फिर 19वीं या फिर 20वीं। बिल्कुल 14 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों 20वीं, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 15, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। 1, 2, 3, 4। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुलेरी जी जो है वो कुल कितने कहानियां लिखे थे। 15 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे 3, ठीक है। तो गुलेरी जी जो है टोटल 3 कहानियां लिखे थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण जो है वो कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर। 16 का जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है नंद की गोद में, यानी कि करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो कृष्ण जो है वो कहां पर बैठकर भोजन करते हैं, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 17, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो क्वेश्चन यहां पर आपको पूछ रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, कौन सी सूचना दी जाती है, रात्रि होने की या फिर दोपहर या फिर भोर। तो 17 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वो है भोर होने की, यानी कि प्रस्तुत जो प्रथम पद है आपका उसमें दिया हुआ कृष्ण को जो किसको सूचना दी जाती है वो किसकी दी जाती है सूचना, भोर होने की। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपका 11, मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ये क्वेश्चन हम आपको कल करवाए हैं, इसका आंसर किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय आपका ऑप्शन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर रांची विश्वविद्यालय या फिर नागपुर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि मुक्ति बोध जो है वो कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से विश्वविद्यालय से एमए किए थे। बिल्कुल 18 का जो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों नागपुर विश्वविद्यालय, यानी कि आपका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। वो जो है नागपुर विश्वविद्यालय से क्या किए थे? एमए किए थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था? सरस्वती, आजादी, नया खून, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति बोध जो है वो नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे। बहुत ही गजब, बहुत ही लाजवाब आपका आंसर आ रहा है। 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके नया खून। जी हाँ, नया खून है आप लोगों का। बस नया खून को आपको प्रदर्शन करना, संघर्ष करना है। संघर्ष ही जिंदगी है, सफर का मजा लीजिए, सफर का। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी हाँ, 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा और 19 का जो राइट आंसर आपके नया खून हो जाएंगे, जो कि आप लोगों में दौड़ रही है। बस आपको उसका सही प्रयोग करना है। अभी एग्जाम से पहले कम से कम 1 महीना का आपको 30 डेज का स्ट्रेटेजी बनाना है, यानी कि आपको 30 दिन इस तरीके से पढ़ाई करना है कि आप एग्जाम में अगर टारगेट आपका 300, मतलब कि अगर आप 300 नंबर लाओगे इस तरीके से, तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आप 400, 450 इस तरीके से नंबर लेके आए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूरदास किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूटन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे। सूरदास जो है वो किस चीज की भूख है? 20 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके कृष्ण की, जूटन की, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सूरदास जो है वो किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूटन की। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है, बोधा सिंह है, बजीरा सिंह है, हजारा सिंह है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे। उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह और सूबेदारनी जी रहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने कहा था जो कहानी है उसमें जो नायक है वो कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? यहाँ पर जो 21 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, हारे को हरिनाम। फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग करेक्ट आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों आपका हारे को हरिनाम, यानी कि ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्न में से कौन सी रचना जो कि गुलेरी जी का नहीं है? तो आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हारे को हरिनाम हो जाएगा। बाकी सुखमय जीवन हो गया, बुद्धू का कांटा हो गया, उसने कहा था हो गया, ये तीनों जो है वो गुलेरी जी का रचना है, गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वो क्या है? 1475 ये ऑप्शन जो है दोनों सेम दिया हुआ। ठीक है, अब फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, उसने, अच्छा यहाँ पर भी ऑप्शन आपका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो उसने कहा था है, ये जो कहानी है वो किसकी कहानी है? युद्ध की, जो हम लोग अभी लड़ रहे हैं, जो आप लोग लड़ रहे हैं युद्ध, उसी युद्ध की। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। ये जो उसने जो कहा था, यानी कि उसने कहा था जिसमें दो जन की कहानी है, यानी कि एक आपका सूबेदारनी जी, लहना सिंह। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग आंसर देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वो है इनमें से सभी, क्योंकि वहां पर दोस्तों युद्ध की कहानी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी कहानी है, फिर आपका द्वितीय प्रेम की कहानी है। दोनों जो है शुरू में प्यार भी करते हैं, बोलती भी है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई, इस तरह का बात आपको देखने को मिलेगा उस चैप्टर में। ठीक है, फिर दूसरा है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, क्योंकि दोस्तों इसका जो है लव जो है, प्यार जो है वो सक्सेस नहीं होता है, तब भी जो है वो उसके लिए अपने जान तक खेल लेते हैं, अपने उसके बेटे और उसके पति को बचाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, 24 का, सॉरी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, विलिंगडन नर्सिंग होम। कल भी आपको ये क्वेश्चन हम करवाए थे। फटाफट आप लोग 25 का राइट आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं, वो कितने सही आंसर आप लोग देते हैं। ठीक है, राजिया सुल्ताना, अभिषेक एमडी मतीन। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे। जो सबसे पहले देंगे उसका नाम भी लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, 25 का डी सबसे पहले किसने कहा? शलोनी कुमारी, उसके बाद हेलेना मुर्मू। चलिए मुर्मू, आपका नाम तो हम सही ले रहे हैं ना? बिल्कुल, अभिषेक कुमार, विवेक पांडे, निशी वर्मा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट, पुराने वाले जो स्टूडेंट है वो नहीं जुड़े हैं, पता नहीं वो आखिर कहाँ चले गए। बिल्कुल 25 का जो अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
जी हाँ बिल्कुल, विलिंगडन नर्सिंग होम राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। कल भी आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का? आपको मालूम होना चाहिए जयप्रकाश नारायण जिसने संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति कल भी आपको बताया थी, ये जो है पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, या फिर प्रेम मार्गी, या फिर ज्ञान मार्गी? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल 27 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके राम मार्गी, यानी कि ऑप्शन ए। बिल्कुल, तुलसीदास जो किस शाखा के कवि है? राम मार्गी, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, काफी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुके हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय जो है वो किस रूप में दिया? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 28 के जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जी हाँ, वो आपके हो जाएंगे भिखारी के रूप में। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था? भिखारी के रूप में, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 29, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य मौसम पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो है आपके डॉक्टर रहमान, यानी कि ऑप्शन ए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय या फिर राजनांदगांव में प्राध्यापक के रूप में, प्राध्यापक, ठीक है, यहाँ पर जो ये गलत लिखा प्रधानाध्यापक होगा, ठीक है, इसके पद पर कब से काम करना शुरू किया? फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल 30 के जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है 1958 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की थी? पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संपादक के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ जहां से हम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 31 का आप लोग आंसर देंगे फटाफट। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको देंगे वो है पत्रकार के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ, या फिर स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद? तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि इसको यानी कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता था, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो आप लोग फटाफट बताएंगे कि किससे, यानी कि अमेरिका जाने की जो प्रेरणा है वो किससे मिली। अगला प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 32 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों आपका स्वामी सत्यदेव। 32 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल किसने सबसे पहले आंसर दिया है? अमर कुमार ने। काफी बढ़िया, बहुत गजब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस जिस पर सेंसरशिप लग जाता है तो क्या हो जाता है? मीडिया पर सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब हो गया मीडिया पर बैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर देंगे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, या फिर शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, या फिर सरदानंद गुप्त? बिल्कुल इसके जो राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके ऑप्शन सी सदानंद जी का। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? वो है सदानंद जी। राइट आंसर 33 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समय आपके 34, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास को किस चीज की भूख है? अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग लाइव आते हैं तो उस समय 100 आदमी, मैक्स टू मैक्स 100 आदमी जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आप लोग को हम इतना बार बता चुके हैं कि रोज आपको 7 बजे जुड़ना है। शुरू से आप क्लास जुड़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी बात बोलते हैं जो कि आपको याद रखा होगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग शुरू से जुड़ेंगे, मजा भी आएगा और जो भी बोलेंगे आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो प्लीज आप लोग शुरू से जुड़े। 7 बजे हम लोग रोज लाइव आते हैं, एक फिक्स टाइम कर दिया, रोज आपका लाइव होती है 7 बजे, रोज होगी भी, ठीक है। हो सकता है किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हम लोग लगभग 10-12 दिन से रोज 7 बजे आपका लाइव क्लास हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देंगे, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल 34 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है भक्ति की। तो तुलसीदास को जो है किस चीज की भूख है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे भक्ति की, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बिल्कुल 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास के जो पठित पद है वो किस भाषा में है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी? काफी इंपोर्टेंट। तुलसीदास के जो पठित पद है वो किस भाषा में है? बिल्कुल इसके जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है अवधी भाषा में। तो तुलसीदास की जो पठित पद था मैंने आपको पहले भी करवाया राइट आंसर, इसका जो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर में हुआ था, बेगूसराय में हुआ था, पटना में हुआ था, भोजपुरी में हुआ था? 36 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके, जी हाँ, बेगूसराय में, यानी कि ऑप्शन बी 36 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
तो दिनकर जी का जो जन्म है, रामधारी सिंह दिनकर जन्म कहां पर हुआ था? वो बेगूसराय में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के यानी कि अर्धनारीश्वर में, जहां पर क्या पढ़ाया गया है कि लड़का और जो लड़की दोनों जो है समान है। अर्धनारीश्वर चैप्टर हम लोगों को इसी चीज को यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं इसी चीज का ज्ञान देता है। तो ये जो है किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, या फिर नारी और पुरुष दोनों के? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे नारी और पुरुष दोनों के, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, या फिर रसवंती, या फिर परनभंग? तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कौन सी है? 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके परनभंग, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 39, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जो है वो अपने सिर को झुका लेते हैं? बिल्कुल 39 का जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वो है सूरदास की। ठीक है, तो सूरदास की कविता को सुनकर जो है कवि जो है नाभादास वो जो है अपने सिर को यानी कि मुंडी को जो है वो झुका लेते हैं। राइट आंसर आपके ऑप्शन जी हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जी हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी रचना नाभादास की है? सुरसागर, भक्तकाल, बिहारी सतसई, या फिर बीजक? तो कौन सी रचना है जो कि नाभादास की है? 40 नंबर क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे भक्तकाल, क्योंकि आपको अभी मैंने आपको अच्छा एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तुलसीदास जो है मैंने आपको अभी करवाया कि तुलसीदास जो है वो किस चीज के भूखे थे, तो आपको भक्त के याद रखना। ठीक है, तुलसीदास किस चीज की भूख थी उसको, यानी कि भक्ति की। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी रचना नाभादास की है? तो ये भक्तकाल है। ठीक है, तो नाभादास की जो रचना है वो कौन सी है? भक्तकाल है, इसलिए राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 41, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिनकर जी की पहली कविता जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट, काफी लाजवाब आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल 41 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके छात्र सहोदर, यानी कि ऑप्शन है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 72, अज्ञेय। जी हाँ, अज्ञेय मूलतः क्या है? निबंधकार है, उपन्यासकार है। आपको एक चीज बता देते हैं, सभी कहानी में आपको याद रखना है कि कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन कविता है, ठीक है, कौन भाषण है। तो आपको सभी चीज में याद रखना है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 मार्क्स जो है आपको इस तरह का पूछता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन, अज्ञेय मूलतः क्या है? निबंधकार है, उपन्यासकार है, या फिर कहानीकारक है, या फिर व्यंग्यकार है? 42 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन सी कहानीकार। तो अज्ञेय जो है वो क्या है? मूलतः क्या है? कहानीकार है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 43, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बूढ़े में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में? तो कबीर जो है वो किस चीज में भेद नहीं करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग सही आंसर देना। राजिया सुल्ताना, सुरुचि शर्मा, समीर गौर, सौरभ बंडे, दीपक, हीरा, इसके नाम में हीरा कुमारी। जी हाँ, हीरा। चलिए बहुत अच्छी नाम है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग आंसर देंगे, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे हिंदू मुसलमान में। ठीक है, तो कबीर जो है वो किसमें भेद नहीं करते हैं? राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे हिंदू मुसलमान में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपके 44, अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया है? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, कल भी आपको एक क्वेश्चन हम करवाए थे कि अज्ञेय जी जो नहीं, कल नहीं करवाए थे। तो अज्ञेय जी जो है वो इंटर कहां से किया है? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, या फिर पंजाब, या फिर फोरमन कॉलेज से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 44 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी कि करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, तो अज्ञेय जी जो है वो इंटर, जो कि अभी आप लोग जिस चीज का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग तो अपना कॉलेज से करते हो, स्कूल से करते हो, लेकिन अज्ञेय जी जो है वो कहां से कर रहे थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 45, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में? तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर आप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, वो है 1924 में। ठीक है, तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 1924 में हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 46, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 85 वर्षों तक, 25 वर्षों तक? आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपकी जो रोज लाइव क्लास होती है वो एक 7 बजे आपकी क्लास होती है, एक अभी आपकी क्लास होगी 8:30 बजे, जो कि आज ज्योग्राफी की क्लास होगी। कौन सी सब्जेक्ट की? ज्योग्राफी की। तो जिसका भी ज्योग्राफी अगर कमजोर है, या फिर हो सकता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो बहुत बढ़िया आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो 8:30 बजे की क्लास में जो आपको जुड़ना है। ठीक है, 8:30 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, 7 बजे क्लास होती है, एक 6 बजे भी क्लास होती है, 4 बजे भी क्लास होती है। बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम पूरा दिन आप लोगों की क्लास होती है, बस आप लोगों को सही से पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों,
जी हाँ, वो हो जाएंगे 10 वर्षों। तो काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? राइट आंसर 46 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर। चलिए, गुड इवनिंग, विकास यादव बोल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, नाभादास की? तो रामचरितमानस, इसके बारे में जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये जो है किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, नाभादास की? इसके जो है राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वह तुलसीदास की, यानी कि ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती है, लालती है, प्रभावती है, कालावती है? तो महेश्वर की जो पत्नी की नाम है, वो पत्नी का नाम है वो क्या है? 48 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वो है मालती। ठीक है, तो महेश्वर की जो पत्नी का नाम है वो क्या है? मालती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? गैंग्रीन, जी हाँ, अज्ञे जी का कौन सा कहानी है जो कि गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? क्योंकि गैंग्रीन जब फेमस हुआ था उसके बाद जो है अज्ञे जी जो है ज्यादा मशहूर हुए थे। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर देंगे, छोड़ा हुआ रास्ता, विप ठगा, ये तेरे प्रतिरूप, रोज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 49 के आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल 49 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है रोज। ठीक है, तो अज्ञे जी की कौन सी कहानी है जो कि गैंग्रीन शीर्षक नाम से परिचित है? राइट आंसर आपके रोज हो जाएंगे। ठीक है, रोज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रोजमर्रा जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, रोज जो हम लोग करते हैं, रोज जो हम लोगों के साथ होता है, रोज का रोज वही काम। यहाँ पर जो एक महिला के बारे में कहानी दी गई है, एक औरत के बारे में, कि किस तरीके से उसको घर में करना पड़ता है रोज का रोज। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर आपका रोज, जरूर आप लोग पढ़ेगा, मैं भी पढ़ा दिया हूं, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, इनमें से किसी को नहीं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स का क्लास कब पर? चलिए फटाफट 50 नंबर का पहले आप लोग आंसर देंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बिल्कुल राइट आंसर आपके लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 51, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? जी हाँ, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो गठन है वो कब किया था? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। जितने भी नए साथी जुड़े हैं इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहली बार में, और वीडियो को लाइक करेंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे, और रोज का रोज आपको क्लास में जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शानदार क्लास करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 50 का राइट आंसर आपके, जी हाँ बी हो जाएंगे। 51 का आंसर देना, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके 1926 ईस्वी में। ठीक है, तो भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो गठन किया था, कब किया था? 1926 में, 26 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का। देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 52 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वराज्य पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी, प्रजातांत्रिक पार्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भगत सिंह जो है वो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? इसका जो 52 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। हमने आपको कई बार बताया है कि अक्सर आपके जो ऑप्शन बड़ा होता है वो उसका आंसर जो है बिल्कुल सही होता है, इसलिए यहाँ पर भी इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 53, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? तो भगत सिंह जो है वो कौन सी उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर का 53 का आंसर देंगे। कल भी आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है 12 वर्ष, यानी कि 53 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। गलती नहीं करना, ध्यान रखना, भगत सिंह जो है वो कौन सी उम्र में, यानी कि 12 वर्ष की आयु में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल हो गए थे। बहुत बढ़िया। चलिए सर मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया है सर, अक्सर इस तरह का गलती होता है। चलिए तो अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, रामपुरवा कहाँ है? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। रामपुरवा जो है, पुरवा वो कहां पर है? भितिहरवा के पास, या फिर नौगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास? 54 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी क्वेश्चन, ठीक है, उससे तो ज्यादा नहीं होगा ना। चलिए 54 का राइट आंसर देंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे भितिहरवा के पास, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी?
मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, उनके भाई ने। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? महात्मा गांधी को। जी हाँ, 55 का आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो आपके मठ के महंत ने, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 56। आज का आपको टारगेट 250 का टारगेट रखे हैं, उसको पुराना है। ठीक है, चलिए पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल आंसर के साथ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमएन साहब के कर्मचारियों ने, छात्रों ने। तो गांधी जी की जो झोपड़ी को है वो किसने जला दिया था? काफी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 56 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो आपके एमएन साहब के कर्मचारियों ने, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी की झोपड़ियों को किसने जला दिया? डैश ने जला दिया था, यानी कि एमएन साहब के कर्मचारियों ने। ऑप्शन सी 56 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को 57। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, मलियज ने, मोहन राकेश ने। तो बहुजन संप्रेषण के जो माध्यम है वो पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? बिल्कुल 57 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी आपके राइट ऑप्शन बी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत ही शानदार, आप लोगों की आंसर जो है वो लाजवाब आ रही है। एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की मां, जूठन और सदानीरा त्रिक्ष। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि कौन सी रचना है जो कि जगदीश चंद्र माथुर की है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 58 का जो आपका चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 58 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके ओ सदानीरा, ऑप्शन सी। जी हाँ, बहुत गजब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके 59। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, गांव का घर, अधिनायक, जन जन का चेहरा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है 59 का आंसर देंगे कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। देखिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 59 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल दोस्तों वो आपके हो जाएंगे अधिनायक, यानी कि ऑप्शन सी आपके 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपका, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान, रोमांस प्रधान या फिर वीर रस प्रधान। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस तरह की कविता है? बिल्कुल 60 का जो आपका राइट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है व्यंग्य प्रधान। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि लाइक नहीं किए, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60 का बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे व्यंग्य प्रधान। अब देखिए इस क्वेश्चन 61 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रंगून कहां है? रंगून नेपाल में है, वर्मा में है, जिसको बर्मा बोलते हैं, ठीक है, या फिर अभी म्यांमार बोलते हैं। तो बर्मा में है या फिर जापान में या फिर चीन में। ध्यान रखिएगा, बर्मा की जगह म्यांमार भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि रंगून जो है वो कहां पर है। इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों वो है बर्मा में। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को जो है कहां पर भेजा गया था? यही पर आंसर आपका। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी या फिर पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश द्वारा जो रचित नाटक है वो संग्रह है किसका? फटाफट 62 का आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 62 का आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे आषाढ़ का एक दिन, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन 63, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? या क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा सकता है कि सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, किसके द्वारा लिखा गया, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। सिपाही की मां बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सैनिकों के बारे में कहा जाता है वहां पर। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको एक एक चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अभी भी अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज एक बार बुक को उठाइए, अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा और पूरा ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 का जो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 63 के आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है मोहन राकेश। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर जो है किसने दिया? खुशबू कुमारी ने दिया है। बहुत गजब, आप इसी तरीके से तैयारी कीजिए और जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं जिसका कमेंट नहीं हम पढ़ पा रहे हैं वो भी आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खूब है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, आदि काल के, छायावाद काल के। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि है? आधुनिक काल के, रीति काल के, आदि काल के या फिर छायावाद काल के? बहुत गजब यार, बिल्कुल 64 के आपके राइट आंसर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएंगे आधुनिक काल। तो रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि है? राइट आंसर आपके आधुनिक काल के हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 65, रघुवीर सहाय का जन्म कहां हुआ था? फटाफट आप लोग जो है आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोगों ने जो है टारगेट को पूरा दिया है, 250 कर दिया, बहुत ही गजब। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देते जाएंगे। रघुवीर सहाय का जो जन्म है वो कहां हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। 65 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल 65 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो रघुवीर सहाय का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 66, रघुवीर सहाय ने
MA यानी कि MA जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से विश्वविद्यालय से किया था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे, फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बहुत ही गजब। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर से। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रघुवीर साय ने MA जो है वो किस विश्वविद्यालय से किया था? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल 66 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो है रघुवीर साय ने MA किया था। बहुत ही गजब। चलिए देखें इस क्वेश्चन को। 67 विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, या फिर आधे अधूरे सिपाही की मां। तो विष्णु जो है वो किस एकांकी की पात्रा है? 67 का जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत ही गजब, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है सिपाही की मां। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 68 मानक की मां का नाम क्या है? कुंती है, मुन्नी है, बिश्नी है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करवाए, फटाफट आप लोग 68 नंबर का आंसर को देंगे। जी हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 68 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको देंगे बिश्नी। तो मानक की जो मां का नाम है, 68 के राइट आंसर हो जाएंगे, मानक की मां का नाम क्या है? वो है आपका बिश्नी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को। 69 नामवर सिंह ने BA तथा MA जो है उसकी शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? GNU से, DU से, या फिर BHU से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे कि नामवर सिंह ने जो है BA तथा MA की जो शिक्षा है वो कहां से प्राप्त किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य जो है वो बड़ा नहीं होता। भूखा पेट, खाली जेब, सच्ची पढ़ाई, शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। समझ रहे हैं? सफलता दासी मतलब समझ रहे, एक प्रकार का नौकरानी समझ सकते हैं। तो अगर शिक्षा आपकी अच्छी है, नॉलेज अगर आपकी अच्छी है, तो समझ जाइए कि जो सफलता है वो आपकी दासी है। 69 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके BHU। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 70 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परगीत कैसा काव्य है? परगीत जो है वो कैसा काव्य है? गीत काव्य है, या फिर आत्मपरक काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके प्रबंध काव्य, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 71 दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। तो दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह जो है किस कवि की कविता का अंश है? 71 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, वो है केदारनाथ, यानी कि ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया। चलिए कहां तक तैयारी हुई है फ्रेंड्स? देखिए आप लोग यहाँ पर फटाफट आंसर कीजिए। तैयारी जो है सबकी अच्छी है, जिसकी नहीं है वो तैयारी कर रहे हैं, बस आप लोग भी कीजिए तैयारी। एक महीना आपको बचा हुआ है, रात को रात, दिन को दिन नहीं समझना, बट आपको झूम करके तैयारी करना है। देखिए इस क्वेश्चन को। 72 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श जो है वो कौन सा काव्य है? गीत काव्य, या फिर मुक्ति काव्य, या फिर प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श जो है वो कौन सा काव्य है? बिल्कुल 73 का जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, वो है आपके मुक्त काव्य, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को। 73 आप लोग को ध्यान रखना है, आपके 8:30 बजे भी जो है एक क्लास है जो कि है ज्योग्राफी का, उसमें भी आपको जोड़ना है। रोज हम लोग 5-6 क्लास करते हैं। एक क्लास आपकी होती है 4 बजे, एक आपके 6 बजे, एक आपके 7 बजे, एक आपके 8:30 बजे, ठीक है, और एक आपकी सुबह क्लास होती है 8 बजे। सभी क्लास में आपको जुड़ना है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता इसके कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन। बिल्कुल 73 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है मुक्तिबोध। ऑप्शन भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 73 का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। देखिए इस क्वेश्चन को। 74 चलिए बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बाद में करेंगे। चलिए 74 नंबर आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 74 का जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएंगे दोस्तों भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? भारत रत्न नहीं मिला था। राइट आंसर आपके 74 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। समझ आपके 75 निम्नलिखित में से किस नाटकीय संस्था की स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की? भारत मंडल, मेघदूत, राजदूत, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस नाटकीय संस्था की जो स्थापना है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की थी? ध्यान रखना, आप लोग को रोज 7 बजे लाइव क्लास से जुड़ना है दोस्तों। कसम सॉरी, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ जो ना, बहुत ज्यादा मजा आता है। बस आप लोगों को रोज इसी तरीके से जुड़ना है, लाइव करने में कुछ मजा ही अलग है, समझ रहे हैं। चलिए 75 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों मेघदूत। ऑप्शन भी आपके राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 75 का। बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार 75 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए इस क्वेश्चन को। 76 स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम था, खुशीराम था, धनीराम था, मणिराम था? मणि, जी हाँ। तो स्कूल हेडमास्टर का जो नाम क्या था, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है कालीराम। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके राइट आंसर आएंगे, विल बी द क्वेश्चन नंबर 76। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर आएंगे कालीराम, ऑप्शन ए।
जी हाँ, चलिए देखें इस क्वेश्चन नंबर 77 काफी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? रस सिद्धांत, भाषा विज्ञान, कविता परिचय, कविता से साक्षात्कार। देखिए ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कई बार आपको पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की जो आलोचना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है, इसके जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल 77 के राइट आंसर हो जाएंगे, वो है कविता से साक्षात्कार। जी हाँ, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को 78 मलयज मन पूरा किसे कहते हैं? डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज। अच्छा 250 बोले थे तो आप लोगों ने तो 250 पूरा दिया। अब लाइक बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि वो भी करेंगे। अच्छा 250 बोले तो आप लोग 250 ही करेंगे क्या? 300 पूरा ही टारगेट आपका, ठीक है। चलिए बहुत मजेदार, मतलब क्लास बहुत शानदार हो रही है। चलिए मलयज मन पूरा किसे कहते हैं? डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों डायरी। मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? 79 को आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके रचनात्मक कर्म राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन डिस्टर्ब करने के लिए बीच बीच में आ जाते हैं सारे स्टूडेंट। चलिए देखिए मलयज का मूल नाम क्या है? भारतजी श्रीवास्तव, रामजी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकीनाथ। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 आपका, बिल्कुल 80 के जो आप राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके ऑप्शन ए भरतजी श्रीवास्तव। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 81 पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? पेड़ जो है वो किस लिए काटे जा रहे थे? घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए, बेचने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिसका जिसका आज बर्थडे है तो वो भी एक एक पेड़ जरूर लगाया कीजिए एक एक बर्थडे में, तभी जो है पेड़ों की तादाद बढ़ेगी। चलिए पेड़ जो है वो किसके लिए काटे जा रहे हैं? 81 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे, वो है ईंधन के लिए, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 82 मैं सनियत हूं पानी ठंडा, ये किसके लिए कहा गया है? ये जो है किसके लिए कहा है? लेखक ने अपने लिए या फिर अपने दोस्त के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिचित के लिए? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका है कि मैं सनियत हूं पानी ठंडा, ये किसके लिए कहा गया है? 82 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे, लेखक ने अपने आप के लिए खुद के लिए किया है। ऑल इज वेल, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को 83 उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। 2 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1942 को, 2 जनवरी 1942 को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, उदय प्रकाश जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 83 की जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके 1 जनवरी 1952 को। सॉरी 83 का, हाँ बिल्कुल 1 जनवरी 1952 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए हैप्पी न्यू ईयर सर। अरे आज मेरा बर्थडे नहीं है जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। चलिए हैप्पी टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, ठीक है। अभी 2 दिन बचा हुआ है, हम लोग तो रोज क्लास करेंगे ना, तो विश कर लेंगे उस दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को 75 नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी में, 1570 में, या फिर अनुमानित है यहाँ पर, ठीक है अनुमानित। तो 85 का यहाँ पर पहले ही आंसर आपको दे चुका है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अनुमानित लगा हुआ है इसलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो नाभादास का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। ये भी जो है आपके अनुमान किया जाता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन को 76 किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी कविता को सुनकर जो है कवि नाभादास जो सिर झुका लेते हैं? अभी हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है सूरदास की। तो सूरदास की कविता को सुनकर कवि जो है वो नाभादास वो जो है क्या करते हैं? अपने सिर को, अपने हेड को झुका लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 87 उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? दिनमान, प्रदीप, इंडिया टुडे, गीतिका। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन आपका है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? 87 को जो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है दिनमान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को 88 त्रिक्ष किसका पर्याय बनकर उभरा है? त्रिक्ष जो है त्रिक्ष किसका पर्याय बनकर उभरा है? आतंक का, शांति का, सात भावनाओं का, इनमें से कोई नहीं। 88 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वो है आतंक का। तो त्रिक्ष जो है वो किसका पर्याय बनकर उभरा है? राइट आंसर आपके आतंक का, ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन आपके 89 निम्नलिखित में कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 89 का आप लोग आंसर देंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, मैंगो सील, या फिर पूस की रात। तो 89 का जो आपका राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है पूस की रात, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? वो है पूस की रात।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गजब। आप लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रही है। बहुत ही इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। कहीं ना कहीं हिंदी की जो तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट, मैं न्यू हूं। चलिए, जो भी नए साथी चैनल पे जुड़ रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देख करके, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ाई जाती है। एक बार आप चैनल पर जाकर के देखिए, विजिट कीजिए और देखिए कि किस तरह कोई भी चैप्टर अगर आपका डाउट है तो चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ पढ़ा हुआ आपको पूरा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था? 12 मार्च 1895 को, 12 मई 1896 को, 12 मई 1895 को, 17 मई 1895 को। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जो 90 का यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे। जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो कब हुआ था? 12 मई 1895 को, यानी कि आपके 90 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो 12 मई 1895 को हुआ था। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन को 91, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? लेखक के अनुसार कोई ऐसी परीक्षा है जो कि पास कर लेंगे उससे भी जो ज्यादा कठिन है वो क्या है? जीवन को जीना, या फिर जीवन में उन्नति करना, या जीवन को खुशी से जीना, या जीवन को समझना। तो बताएंगे आखिर राइटर जो कहना चाहते हैं, जो लेखक जो कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आपका एग्जाम होने वाला 12 का, या फिर जो भी आप एग्जाम देने वाले जो हार्ड एग्जाम है यूपीएससी बीपीएससी लेवल का या फिर IIT लेवल का, तो उससे भी कोई हार्ड चीज क्या है? जीवन के लिए कठिन क्या है? बिल्कुल 91 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे को देखने को मिलेगा। सर इकोनॉमिक्स का कब होगा? इकोनॉमिक्स का बहुत जल्द होगा। फिलहाल आप आंसर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 91 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है जीवन को समझना, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत गजब, काफी शानदार आंसर आ रही है आप लोगों की, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन 92, शिक्षा का कार्य क्या है? धन की प्राप्ति में मदद करना, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में मदद करना, या फिर संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, या फिर खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शिक्षा का क्या कार्य है? 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज रिप्लाई, किस चीज का रिप्लाई देंगे? कौन है? अनिकेश। चलिए पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर लास्ट में हम लोग बातचीत करेंगे कम से कम 8-10 मिनट, ठीक है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल 92 का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, जी हाँ, वो आपके हो जाएंगे संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। हमने आपको कई बार बताया है कि जो भी ऑप्शन आपका बड़ा होता है, अक्सर चांस होता है, 99% चांस होता है कि आपका यही सही आंसर हो। 1% केस में गलत हो जाता है। तो प्लीज आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और अगर इनकेस आपको आंसर नहीं आता है, पहले तो आपको देखना सारा क्वेश्चन बनाना है। मान लेते हैं सब क्वेश्चन आप बनाए, सब क्वेश्चन आपका सही, सभी क्वेश्चन बन गया, लेकिन फिर भी आपका 2-3 क्वेश्चन रह गया, यानी कि आपको 50 बनाना था, 50 में आपको 47 बन गया, 3 क्वेश्चन रह गया। तो 3 क्वेश्चन में आपको यही सब दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑप्शन बड़ा है, या फिर कौन सा क्वेश्चन में 50-50 आपको लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से ही आंसर दिया जाता है, ठीक है। अगर नहीं आए, वैसे तो आपको इतनी पढ़ाई जा रही है, इतनी तैयारी कराई जाएगी और जा रही है कि आपको एक एक क्वेश्चन आपका नहीं, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये समझना है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा सेम टू सेम, जी हाँ, हूबहू। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन, आप कब मेधावी नहीं हो सकते? प्रयास ना करने पर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप जो है कब मेधावी नहीं हो सकते? प्रयास ना करने पर, गलत कार्य करने पर, खुश होने पर, भयभीत होने पर। तो आप जो है वो कब मेधावी नहीं हो सकते? बिल्कुल भयभीत होने पर। भयभीत होने पर राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप जो है कब मेधावित नहीं हो सकते, राइट आंसर आपके हो जाएंगे भयभीत होने पर, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 94, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से, समाजवादी से, सत्तावादी से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है वो है आपका साम्यवादी, और जो पूंजीवादी है वो है आपका अमेरिका। और हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच हमेशा टकराव है, इसलिए आप 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो हमेशा लड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को कभी नहीं बोलना है। हम लोग जानते हैं शीत युद्ध का दौर चैप्टर में पढ़े हैं, यूएसएसआर और पूंजीवादी अमेरिका के बीच जो है हमेशा लड़ाई होता है, ठीक है। यूएसएसआर जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है साम्यवादी। साम्यवादी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आपका प्रॉपर्टी, जो आपका दौलत है, उसका मालिक सरकार होगा, ठीक है। और पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, यानी कि आप अपना प्रॉपर्टी का मालिक जो है खुद है। तो इसी के बीच जो है हमेशा लड़ाई होती आ रही है। शीत युद्ध का दौर हुआ और 1991 में खत्म हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को 95, मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? अपनापन, भय, खुशी, उत्साह। तो मानव के एक विचार को, एक संबंध को यानी कि रिलेशन को, और एक प्यार को यानी कि प्रेम को, प्रेम भी बहुत टाइप का प्रेम, ठीक है, इसको जो है कौन नष्ट कर देता? फटाफट क्वेश्चन 95 का आंसर को कमेंट करेंगे। मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है 95 का आंसर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे भय। तो मानव का विचार हो गया, संबंध हो गया, प्रेम हो गया, ये सभी चीज को जो है भय खत्म कर देता है। इसलिए आप लोगों के लिए बोला जाता है कि बिल्कुल डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है।
चलिए 95 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 96, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रतिनिधि कविता है वो नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा बनाते रहेंगे। बिल्कुल 96 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर वो हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर नामवर सिंह। ध्यान रखिएगा 8:30 बजे आपका ज्योग्राफी का क्लास है। चलिए हैप्पी न्यू ईयर सर। चलिए हैप्पी न्यू सर, मैं आपका वीडियो हो गया, मैं आपको देख लिया 400। अच्छा मैं आपका वीडियो देख करके 2020 में 412 नंबर लाया हूं और अब आपका वीडियो मैं अपने भाई को भी देखने के लिए बोलते रहता हूं। मनीष अग्रवाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 412 एक बच्चा पिछले बार जो है 429 नंबर लेके आया था, मेरा ही चैनल से पढ़ के, ठीक है 429 या 27, अब मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, कम्युनिटी में शायद मैं डाला भी था, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार भी आएगा, बस इस बार भी जो भी स्टूडेंट है बस अच्छे से पढ़िए। 400 पार तो आपका है ही, अगर आप सब कुछ पढ़ लेते, जितना चीज आपको पढ़ा देते हैं, जितना चीज आपको बता देते हैं, अगर आप सब कुछ पढ़ लेते तो 400 दोस्तों बहुत ही आम बात है आपके लिए, बहुत ही आम बात, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसे फेंक रहा है, बट फेंकने वाली बात नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू जो है वो कब टूट जाता है। चलिए पहले उषा का जादू कब होता है, बिल्कुल 97 को आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो है आपके सूर्योदय होने पर, यानी कि ऑप्शन है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है। नाश की ओर, विकास की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार जो संपूर्ण विश्व है, जो पूरी दुनिया है, वो किस ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। 98 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको हो जाएंगे वो है नाश की ओर, क्योंकि आपको मालूम है अभी आपका कलयुग चल रहा है और ये कलयुग जो है एक प्रकार का नाश की निशानी है, जो बहुत बोलते हैं कयामत, नाश, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो लेखक के अनुसार जो संपूर्ण विश्व, जो पूरी दुनिया है, वो किसकी ओर चल रहा है, अग्रसर हो रहा है नाश की ओर। और साइंस भी जो है इस बात को प्रूव करती है कि एक समय आएगा जब पूरा सूर्य है वो पृथ्वी के करीब आ जाएगा और पृथ्वी जो है पूरा नष्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 99, तुलसीदास किस शाखा के कवि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो 99 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है राम मार्गी। तो तुलसीदास जो है वो किस शाखा के कवि है, राम मार्गी। राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 100, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर करेंगे और आप लोग बताएंगे कि आपको 100 में से जो है कितना सही आया है। बिल्कुल 100 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे भिखारी के रूप में। तो दूसरे पद में तुलसी अपने अपना परिचय किस रूप में दिया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका, जी हाँ, वो हो जाएंगे आपके भिखारी के रूप में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग जो है 8:30 बजे के लाइव क्लास में जुड़ेंगे। हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त को हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लास्ट में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। और ध्यान रखना है आपको 8 बजे सुबह, एक 4 बजे शाम को, एक आपको 6 बजे, एक 7 बजे और एक आपको 9 बजे, 8:30 बजे जो क्लास होगी, इन सभी टाइम पे आपको रोज जुड़ जाना है, चाहे आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, ठीक है।